आज से 200 रुपए तक सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत आने वाला सिलेंडर 400 रुपए सस्ता हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत पहले ही मिलती थी 200 की सब्सिडी। एलपीजी के दाम कम होने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, कहा कीमत कम होने पर बहनों की सहूलियत बढ़ेगी, बहनें खुश रहें, यही कामना है। सिलेंडर की कीमतें कम होने पर गृह मंत्री ने जताई खुशी। अमित शाह ने कहा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 400 रुपए सब्सिडी मिलेगी। कीमत कम होना जन कल्याणकारी फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम मोदी ने देश की बहनों को ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर तोहफा दिया। गर्व है कि चंद्रयान की सफलता में देश की महिला वैज्ञानिकों का विशेष योगदान। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा पूरा देश इस फैसले का कर रहा है जोरदार स्वागत। ये राजनीति से नहीं, नागरिकों के प्रति सच्ची भावना से प्रेरित है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को तोहफा दिया। सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी। भोपाल में सिलेंडर के दाम को लेकर दिखा गुस्सा। विदिशा की गंगवती ने कहा चुनाव आ गए हैं तो 200 रुपए और कम कर दिए। कोरोना काल के समय ये दाम कम क्यों नहीं किए। राजस्थान के जोधपुर में सिलेंडर के दाम कम होने पर लोगों ने कहा कोई राहत नहीं। उज्ज्वला सिलेंडर की डिलीवरी से भी जुड़ी कई समस्याएं गिनाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रसोई गैस की कीमत घटाने पर पीएम मोदी का आभार जाहिर किया। कहा रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को मिला बड़ा तोहफा। उज्ज्वला योजना में आने वाली बहनों के लिए डबल बोनस है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को होगा फायदा। बहनें अब और उमंग और उत्साह से राखी का त्योहार मनाएंगी, उन्हें भी शुभकामनाएं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा 200 रुपए कम करना ऊंट के मुंह में जीरा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। केंद्र सरकार भी 500 रुपए करे तो जाने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। 9 साल तड़पाने के बाद थमाया चुनावी लॉलीपॉप। बहनों से बीजेपी की दिखावटी सद्भावना। वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा सरकार ने दाम में कटौती का फैसला आगामी चुनावों में हार के डर से लिया। ये बीजेपी का 2024 के लिए चुनावी स्टंट। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा आने वाले समय में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव। चुनावी लाभ के लिए घटाए गए दाम। पीएम बताएं क्यों दाम बढ़ाकर जनता को झटका दिया गया। सिलेंडर की कीमत कम होने के बाद तेजस्वी यादव का बयान। कहा हमारी बैठक से बीजेपी दबाव में है। जब हमारे गठबंधन का सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब आप हमारे गठबंधन की ताकत देखेंगे। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा बीजेपी ने 4.5 साल तक महंगाई पर नहीं सोचा। 200 रुपए कम करना चुनावी जुमला। जब हमारी सरकार थी तो दाम 400 रुपए प्रति सिलेंडर थे, आज 1150 रुपए है। रसोई गैस के दाम कम करने पर बोली सीएम ममता बनर्जी। विपक्ष की सिर्फ 2 मीटिंग हुई और एलपीजी के दाम 200 तक गिर गए। ये है इंडिया का दम। रांची में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा गैस की कीमत और भी कम होनी चाहिए। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज्यादा। मोदी सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती। आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक पूर्णिमा तिथि कल सुबह 7:04 तक रहेगी। सीमा हैदर ने मनाया रक्षाबंधन। सीमा हैदर ने अपने वकील को भाई को राखी बांधी। सीमा हैदर ने कहा वो बहुत खुश हैं कि उन्हें एपी सिंह जैसा बड़ा भाई मिला। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में अन्नकूट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर समिति की ओर से मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। रक्षाबंधन के मौके पर अभिनेता सनी देओल को राखी बांधी। स्कूली छात्राओं ने सनी देओल के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सनी देओल ने बच्चों को तोहफे दिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रक्षाबंधन पर्व जवानों को बांधी गई राखियां। स्कूल की छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों की कलाई में राखी बांधी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तैयार की गई इको फ्रेंडली राखी। राखी के लिए दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का संदेश। यूपी के गोरखपुर में जिला जेल में लगाए गए राखी के स्टॉल्स। महिला कैदियों की तरफ से बनाई गई राखियों की दुकानें लगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान की नई खोज। साउथ पोल पर कई एलिमेंट्स के होने की पुष्टि की। सल्फर, आयरन, सिलिकॉन समेत ऑक्सीजन की भी खोज।
प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। अब रोवर हाइड्रोजन की खोज में लगा है। इसरो ने कहा कि दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर की खोजबीन जारी। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और रोवर के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के संपर्क में है लैंडर और रोवर। चंद्रमा पर चहलकदमी कर रहे रोवर ने भेजा संदेश, लिखा, प्यारे धरती वासियों, बहुत जल्द मैं चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी के बाद अब हाइड्रोजन की खोज जारी। दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन मिलने की प्रबल संभावना, हाइड्रोजन की खोज हो सकती है अहम। बाजार में भी नजर आ रही है चंद्रयान की झलक। बाजार में बिक्री के लिए आई चंद्रयान नाम की राखी। लोगों में राखी को लेकर काफी क्रेज है। मोदी नाम की राखी की भी डिमांड। न्यूजीलैंड और भारत में एयर सर्विस वेन्यू को लेकर मेमोरेंडम पर किए साइन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, दोनों देशों के बीच एयर ट्रांसपोर्ट का रास्ता खुलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने BS6 स्टेज 2 का पहला प्रोटोटाइप किया लॉन्च। टोयोटा किर्लोस्कर ने बनाया है इलेक्ट्रिफाइड कैल्फिस फ्यूल व्हीकल। अपने नक्शे में अक्साई चिन और अरुणाचल ने चीन को बताया अपना हिस्सा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, चीन से लड़ने की ताकत मोदी सरकार में नहीं है। एस जयशंकर खुद कहते हैं। चीन के नक्शे पर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा, सरकार नींद से जागे और चीन को दे जवाब। 24 घंटे के बाद भी विदेश मंत्रालय या चीनी राजदूत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। महाविकास अघाड़ी के नेता आज शाम मुंबई में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चौहान और नाना पटोले दिखाएंगे एकजुटता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं विपक्ष के इंडिया गठबंधन के संयोजक। सूत्रों के हवाले से खबर, सभी पार्टी के नेताओं का खड़गे के नाम को समर्थन हासिल। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहेंगे तो उनको संयोजक बनाया जाएगा, कांग्रेस उनके साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबर पर हरियाणा से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा, अगर INLD इस अलायंस का हिस्सा बनती है तो ये अच्छी बात होगी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए RJD नेता लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल मुंबई पहुंचे। मुंबई रवाना होने से पहले पटना में लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर मुंबई में हुई बैठक। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, राघव चड्ढा सहित कई नेता हुए शामिल। बैठक में उद्धव और शरद पवार ने तैयारियों का जायजा लिया। आप नेता संजय सिंह ने कहा, मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर होनी चाहिए चर्चा, ताकि प्रत्याशियों को मिल सके चुनाव की तैयारी का समय। दिल्ली में हुई बीजेपी महासचिवों की बैठक में देश भर के नगर पंचायत अध्यक्षों और मेयरों का सम्मेलन कराने का फैसला हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी के बर्थडे पर सेवा कार्य करने की योजना पर भी मंथन हुआ। कर्नाटक बीजेपी के नेता बसवराज बोम्मई ने कहा, अब कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद आतंकी, संदिग्ध और इन्हें संरक्षण देने वाले सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ नेताओं के बयानों से उन्हें मिलता है बढ़ावा। गरीब परिवारों की महिलाओं को 2000 प्रति महीना देने का वादा पूरा करेगी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। आज मैसूर में खड़गे, राहुल और सीएम सिद्धारमैया गृह लक्ष्मी योजना की करेंगे शुरुआत। रक्षाबंधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में 4000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। एक समारोह को भी संबोधित करेंगे। रक्षाबंधन पर मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का आयोजन। नरीमन पॉइंट में रक्षाबंधन के त्यौहार का जश्न। मुस्लिम बहनें पीएम मोदी के स्टैंडिंग फोटो को राखी बांधेंगी। गुजरात में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार का फैसला। जिला, तालुका, ग्राम पंचायत में 27% ओबीसी आरक्षण। शहरी इलाकों में भी 27% रिजर्वेशन। SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं। मुंबई में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। मंत्रालय भवन में किसानों ने किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने इमारत की पहली मंजिल पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल पर लगाई छलांग। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने किसानों को बुलाया था, 15 दिनों में उनके मुद्दों की होगी समीक्षा, निकाला जाएगा समाधान।
मुंबई में किसानों के प्रदर्शन पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा, अगर सरकार ने सुनी होती तो किसान ऐसा नहीं करते। महाराष्ट्र में सूखे की वजह से हालात बहुत ही खतरनाक। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के आदेश का विरोध। आंखों पर पट्टी बांधकर किया मौन विरोध प्रदर्शन। कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन ने कहा, हमने कर्नाटक में 5000 टीएमसी पानी मांगा है, लेकिन कम पानी मिल रहा है। कर्नाटक ने और पानी छोड़ने का वादा किया था। कोलकाता में बंग दिवस को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी ने बहिष्कार किया। बीजेपी 20 जून को बंग दिवस मनाने की कर रही है मांग। राजस्थान के टोंक में बीजेपी नेता प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। सचिन पायलट पर किया पलटवार। कहा, शायद कांग्रेस के नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19 को पढ़ लिया। दिल्ली में सरकारी स्कूल के टीचर के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई, अगर टीचर को दोषी पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार की मांग, केजरीवाल टीचर को करे बर्खास्त। विवादित बयान देने वाले दिल्ली के सरकारी टीचर पर हो सख्त कार्रवाई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जातीय जनगणना के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा ने थामा कांग्रेस का हाथ। विनोद शर्मा ने कहा, बिहार की जनता जाग चुकी है, अगले इलेक्शन में कांग्रेस सबसे मजबूती के साथ उभरेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश बीजेपी की हालत पर किया तंज। कहा, एमपी में शिवराज महाराज और नाराज बीजेपी के बाद अब चौथी बीजेपी, अमित शाह बीजेपी भी आई। एमपी के छिंदवाड़ा में अब 5 दिन के शिव पुराण का आयोजन। सिमरिया में पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे 5 दिवसीय शिव पुराण। छिंदवाड़ा और नागपुर के ट्रैफिक का रूट बदला गया। यूपी के घोसी उपचुनाव में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया प्रचार। कहा, लोकतंत्र में अपने वोट का भरोसा तोड़ने वालों को जनता सबक सिखाएगी, जिन्होंने धोखा दिया उन्हें जनता हटाएगी। यूपी के मऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया दावा, घोसी उपचुनाव में दारा सिंह प्रचंड वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी दूर दूर तक रेस में नहीं। यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके एसपी नेता गुलशन यादव प्रयागराज से गिरफ्तार। निकाय चुनाव के दौरान दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के बरेली में महंत पंडित सुशील पाठक ने कहा, हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर खुद अपने पूर्वजों पर ही टिप्पणी कर रहे हैं मौर्य। प्रयागराज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजे जाने की मांग। यूपी के चित्रकूट में पद्म भूषण रामभद्राचार्य महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुझे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति है। बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद सहारनपुर में इमरान मसूद ने कहा, मेरे पास लोग हैं, वोट है, नोट नहीं है। मैं किसान आदमी हूं, मेरे पास पार्टी को देने के लिए इतने पैसे नहीं। यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कांग्रेस सरकार होती तो चंद्रयान चांद पर जहां उतरा वहां का नाम शिव शक्ति नहीं जिन्ना रखते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया। 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पंजाब के मोगा में ड्रग्स की ओवरडोज से हुई युवक की मौत। 26 अगस्त की घटना। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 5 ग्राम हेरोइन भी बरामद। यूपी के प्रयागराज में 10वीं के छात्र की पीट-पीटकर हत्या का मामला। मामले में 2 नामजद और 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। प्रयागराज में छात्र का किया गया अंतिम संस्कार। हंगामे के डर से गांव नहीं जाने दिया गया शव। 10वीं के छात्र की पीट कर की गई थी हत्या। दिल्ली में देश विरोधी नारे लगाने पर एक युवक की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए युवक को किया है गिरफ्तार। चांदनी चौक रोड का बताया जा रहा मामला। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला के दिमाग में मिला जीवित कीड़ा। कंगारू और अजगर में पाए जाने वाला कीड़ा मिला। वैज्ञानिकों का दावा, इंसानों में पहली बार मिला है ये कीड़ा।